नमस्कार साथियों। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ये आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। मेरा मकसद मात्र इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने, कुछ ऐसे सत्य हैं जिन पर रोशनी अभी तक नहीं डाली गई या इतनी रोशनी नहीं आ पाई जितनी उसकी आवश्यकता थी। सर्वप्रथम, जैसे मैंने पहले बताया था कि भारत में ब्रिटिश शासन जो था, जब बंगाल में दोहरा शासन समाप्त होकर एकल शासन स्थापित हो गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा उत्पीड़न बढ़ गया और सबसे पहले सब्सिडी अलायंस के द्वारा, जिसमें ये बात किया जाता था कि हम अंग्रेज़ों की फौजों को अपने खर्चे पर रखेंगे। इस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर उन देशी राजाओं के पास अपनी सेना नहीं होती थी, होती भी थी तो अंग्रेज़ों की होती थी, इसलिए वो कमज़ोर होते चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देशी राजाओं के साथ सब्सिडी अलायंस की गई थी, उनके साथ भी धोखा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मैं अवध का नाम लेना चाहूँगा। लेकिन इसके पहले ये बताना चाहता हूँ कि उत्पीड़न की बात आई। उत्पीड़न में सबसे पहले किया गया है कि अंग्रेज़ों ने बात किया कि हमारे वीवर्स कच्चा माल बहुत सस्ते दरों में उनको दे। उसके बाद जो फिनिश गुड आ रही थी इंग्लैंड से बन के, उसमें जो है दूर सुदूर क्षेत्रों में भेजने के लिए रेलवे को लाया गया। रेलवे का मकसद मात्र सिर्फ कच्चे माल और तैयार माल को दूर क्षेत्र तक पहुंचाना था। उसका मकसद विकास करना नहीं था, परंतु इनडायरेक्टली वो हमारा विकास में सहायक बना। इसने देश के एक कोने के व्यक्ति को दूसरे कोने से मिलने का मौका दिया, इंटरेक्शन बढ़ा। इसी बीच जब मेघालय ने इंग्लिश मीडियम कंपलसरी किया, तो उससे इंग्लिश माध्यम से बात करने का एक जरिया बना दो प्रांतों के बीच में। जैसे तमिल भाषी अब हिंदी भाषी से बात कर सकता था अंग्रेजी के माध्यम से। इस प्रकार अंग्रेजी माध्यम से पढ़े बच्चे या भारतीय जब विदेशों में वेस्टर्न एजुकेशन पढ़े, तो उन्होंने डेमोक्रेटिक राइट और सोशल जस्टिस, फ्रांस की क्रांति की लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बातों पर गौर किया। उन्होंने देखा कि इन अधिकारों को भारत में तो सप्रेस किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले भारत में सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ है। इसमें प्रमुख थे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और अन्य लोग। इस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से कुछ सुधार हुए, जिसमें सती प्रथा पर रोक था, विधवा पुनः विवाह था। इस तरीके से काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स भी हुए। इसके साथ ही एक चीज़ और हुई कि हमारा जो इंडिजिनियस या देशी कुटीर उद्योग था, वो जब नष्ट हुआ तो एक तरफ
जो सफ़रर थे उनमें अंग्रेज़ों के प्रति घृणा और उनके विरुद्ध लड़ने की एक एकता सी पैदा होने लगी, क्योंकि एक तरफ तो वीवर्स को बहुत सस्ते दाम में कच्चा माल लिया जा रहा था, किसानों से भी बहुत सस्ता कच्चा माल लिया जा रहा था। किसानों को बात किया जा रहा था कि वो फूड ग्रेन्स की बजाय इंडिगो यानी नील, कॉटन, टोबैको इस तरह की खेती करें, जिससे जो आड़े वक्त पर किसानों के पास अनाज होता था वह नहीं रहा। इसीलिए जब सूखा पड़ा तो भयंकर अकाल की स्थिति आ गई और इतने भयंकर अकाल पड़े जिसकी चर्चा करके भी दिल दुखी हो जाता है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं को चलते हुए जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें जैसे कि आप जानते हैं कि मुगल बादशाह, झांसी की रानी, पेशवा, रोहिलखंड, लखनऊ आदि क्षेत्रों में ये रिवोल्ट हुआ। फिर ये रिवोल्ट का हम क्या नाम दें, इस पर इतिहासकारों में बहुत ही डिस्प्यूट है, क्योंकि ये म्यूटनी से यानी सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ। जब आम जनता इसमें शामिल हो गई तो वो पीपुल्स रिवोल्ट में कन्वर्टेड हो गया